Is this your first interview? सर सेकंड इंटरव्यू। अच्छा, ठीक है। तो सिंस यू हैव बीन थ्रू द इंटरव्यू प्रिपरेशन वंस, तो आई सपोज यू नो द बेसिक्स। तो बहुत ज़्यादा बेसिक डिस्कस करने की तो ज़रूरत है नहीं। मतलब दैट इज़ व्हाट माय इंटरप्रिटेशन इज कि ट्रू सर। प्रैक्टिकल्स एंड स्कॉलरशिप्स, हॉबीज, या फिर होम स्टेट का इंपॉर्टेंस, होम डिस्ट्रिक्ट, ग्रेजुएशन डिस्ट्रिक्ट, इन सब का इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, हाँ सर। है ना? तो अब माय सजेशन फॉर दिस सेशन वुड बी कि you can ask and we can discuss whatever may have been bothering you in a topical and a pointed manner, rather than me ओके। generic monologue regarding कि आपका name, फिर place of birth, फिर date of birth and date of interview, फिर place of birth, फिर graduation subject, फिर optional subject, फिर fathers and parents profession, फिर 12th के subject, फिर prizes, medals and scholarship, ये सब एक एक करके explain अगर आप करना चाहो तो we can have that session as well. बट इफ़ यू वांट कि प्रीवियस एक्सपीरियंस से क्या दिक्कत आई, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे इंप्रूवमेंट करें, इफ़ यू वांट वी कैन गो इन दैट डायरेक्शन एज वेल, विच एवर वी डू दिस सेशन। मेरा या। इसमें ये रहेगा आपको रिक्वेस्ट कि डू मेक श्योर दैट यू सेंड अ लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ योर डैफ टू मी। एंड बीइंग समवन हु हैज अपीयर्ड इन द इंटरव्यू वंस, आई थिंक यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि कीवर्ड्स क्या होता है ना? ओके सर। बेसिकली सर। या। so I will add to that list of keywords based on your DAF if I think anything has been missed. And I will send that to Raj Malhotra's IS study group. They will develop a question bank for you. Got it? ओके। यस सर। Sir, so in my last attempt where I gave the interview, 2020 exam that was, I got into Danex service and I am in training since last year, June. Hmm. So, and right now I'm in Andamans. So the extra things in my DAF are Danex, and this year I've added one more. Like last time I had not put sports section; it was Hmm. blank. तो इस बार मैंने थ्रोबॉल स्पोर्ट्स सेक्शन में डाल दिया क्योंकि वो मेरा लास्ट टाइम लीडरशिप में था। और लीडरशिप में मैंने कैसे लिख दिया कि आई लेड अ विलेज स्टडी विजिट इन वेल्हे विच इज अ तहसील इन महाराष्ट्र। सो दिस इज वन न्यू थिंग, सो आई थिंक आई कैन प्रिपेयर ऑन द विलेज विजिट ऑल्सो। बट ये डायनेक्स का क्या पूछ सकता है सर्विस रिलेटेड? ओके। देखो, सबसे पहली बात तो विलेज स्टडी है। विलेज स्टडी में अब रूरल डेवलपमेंट पूरा आ जाएगा, बिकॉज यू आर ओके। सपोज टू हैव स्टेड इन द विलेज। ये डायनेक्स के टाइम पे करा क्या ट्रेनिंग में? नहीं सर, ये तो पहले का है, 2019 का है। कोई बात नहीं, जैसा भी हो, इधर वे 2019 तो ओके। वर यू इन कॉलेज एट दैट टाइम? और नो सर, आई finished my college in 2016. This was part अच्छा, of like extracurricular activity. नहीं तो आई वाज आस्किंग बिकॉज ये स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं ना, डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन कॉलेज एंड स्कूल, दैट्स व्हाई। एनीवे, ओके। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, उतना कुछ नहीं होता ऐसा, इतना कोई पिन पॉइंट करके नहीं पूछता कि आपने ये क्यों भर दिया, ये तो कॉलेज का नहीं है। वो तो मैं अभी जस्ट पूछ रहा था। ओके। ठीक है। उसके बाद चलिए, रूरल डेवलपमेंट ठीक से पढ़ के जाना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, प्लानिंग, फिर बीपीडीपी जीपीडीपी देखा था क्या वहाँ पे? बनता होगा मेरे ख्याल से, ये तो हर जगह बनता है। सर बीपीडीपी जीपीडीपी मतलब? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक और पंचायत नहीं सर। डेवलपमेंट प्लान। नहीं सर, डेवलपमेंट प्लान नहीं देखा था। अच्छा, वही बीपीडीपी जीपीडीपी यही होते हैं, ये तो बनता है हर जगह। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये देखा था कि नहीं देखा था। ओके। तो फिर वहां पे महिला पंचायत हमने कंडक्ट किया था। ठीक है। तो वो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ हैव पीआरआईज और लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज लेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एट द लोकल लेवल, व्हाट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट डू दे हैव इन प्लानिंग, ओके। एसएचजीज का क्या रोल है, रूरल डेवलपमेंट के बारे में एंटायर थिंग, मतलब एसएचजीज का क्या रोल है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा देखा आपने, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एजुकेशन फैसिलिटीज दे हैड और हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे हैड, किस टाइप का एग्रीकल्चर था, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी एग्रीकल्चर में, क्योंकि वी स्टडी एग्रीकल्चर इन डेप्थ राइट जीएस 3 के लिए। यस सर। काफ़ी हाँ। एडिटोरियल्स भी आते हैं। तो फार्मर्स को एमएसपी मिल पा रहा था कि नहीं मिल पा रहा था, ड्रॉप आउट रेट कितना था, कितने माइग्रेंट्स थे, किस किस टाइप की क्रॉप्स उगाई जा रही थी, क्या प्रोडक्टिविटी थी, है ना? ओके। नरेगा में ओके। किस टाइप के काम हो रहे थे, क्योंकि नरेगा में माइंड यू 200 से ज़्यादा टाइप के काम कराए जा सकते हैं, काम नहीं वर्क्स कराए जा सकते हैं। तो वहाँ पे ओके। किस किस टाइप के काम हो रहे थे। ओके। फिर दूसरी कौन सी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होते हुए आपने देखा? महिला पंचायत आपने करी, तो वहाँ पे महिलाओं की कितनी अवेयरनेस थी रिगार्डिंग देयर राइट्स एंड पावर्स एंड अथॉरिटीज? कौन कौन सी सब कमिटीज थी पंचायत की? ओके। पंचायत की रेवेन्यू कितनी थी? पंचायत उपकर लगा सकती है, तो किस किस टाइप के टैक्सेस लगा रखे थे पंचायत ने? ओके। ठीक है। फिर टाइड एंड टाइड फंड्स का कैसे यूज हो रहा था, क्योंकि वो तो आते हैं, एक्चुअली आते हैं। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन
कौन सा स्टेट फाइनेंस कमीशन चल रहा था, 15th फाइनेंस कमीशन का क्या स्टेटस था, 15th या 14th जो भी एप्लीकेबल रहा उस टाइम पे जब आपने विजिट किया था। ओके। ठीक है, तो ये रूरल डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट तो आपको ध्यान से डिटेल में देख के जाना पड़ेगा, इट इज़ नेसेसरी। ओके। ठीक है। हाँ, व्हाट एल्स? और सर डायनेक्स रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड, ऑलरेडी सर्विस में हो तो वापस क्यों दे रहे हो? अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो आई फेस दिस क्वेश्चन एवरी टाइम बिकॉज एवरी टाइम आई वेंट देयर आई वाज इन अ सर्विस और दी अदर। पहले ओके। रेलवेज में था, फिर डिफेंस अकाउंट्स में था, फिर कस्टम्स में था, तो वो तो ओके। ओके। हमेशा आता ही है। अच्छा, तो इसको जस्टिफाई कैसे करें? देखो, मैं अपना आंसर बता दूंगा बट आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि वो यूज मत करना। हम्म। आंसर मैं बता देता हूँ, मेरा आंसर ये था कि टू लर्न फ्रॉम द वाइडेस्ट पॉसिबल सोर्सेज, अप्लाई माई सेल्फ एट द लार्जेस्ट पॉसिबल स्केल और ओके। कंट्रीब्यूट इन द मोस्ट डायरेक्ट मैनर। अब आप देख लो वो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको बताता हूँ अभी क्यों यूज नहीं करने को बोल रहा हूँ। क्योंकि योर आंसर शुड बी कंसिस्टेंट विद योर प्रोफाइल। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जो ऑन पेपर ये प्रोफाइल लिखी हुई है इस टाइप का पर्सन ऐसे ही सोचता होगा। सबसे पहला तो ये कंसिस्टेंसी की फीलिंग आना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि इसको यूज मत करना। दूसरा ये है कि इट शुड ऑब्वियसली बी ऑनेस्ट। दूसरा ये है कि इट शुड बी ऑनेस्ट ऑब्वियसली, मतलब वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके। तीसरा ये है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी आपसे। एचआर क्वेश्चन हम्म। का पहला आंसर देना इजी होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में समटाइम्स वी से समथिंग दैट इज इनकंसिस्टेंट व्हाट विद व्हाट वी जस्ट सेड। मतलब पहला क्वेश्चन ओके। पूछा तो कुछ दे दिया आंसर, उसका फॉलोअप हम्म। क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछा तो कुछ बोल दिया जो पहले ही आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। ओके। एंड इट शुड नॉट हैव क्लीशेड वर्ड्स व्हिच एवरीबॉडी इज यूजिंग। हर कोई वही चीज बोल के जाता है तो ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रटवा दिया है। इसीलिए हम्म। आई यूज टू रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग माई आंसर टू कैंडिडेट्स कि मेरा ये रीजन था, और अब आपको चाहिए तो आप ले लो, बट आई वुड गिव यू विद दिस डिस्क्लेमर एज वेल कि वही चीज़ बोलोगे, ओके। यू माइट नॉट बी एबल टू डिफेंड इट। ओके। दे माइट डिटेक्ट कि रट के बोल रहे हैं। हम्म। तो ओके फिर सर। दैट सेट्स यू अप फॉर अ स्कोर ऑफ 165 और लेस। अच्छा। क्योंकि अगर जैसी एवरेज टाइप इंटरव्यू का फीलिंग आता है उनको तो 165 स्कोर बन जाता है। उसमें अगर लग गया एक आध के झूठ बोल रहे हैं या इनकन्सिस्टेंसी है कुछ तो 150 हो जाता है। हम्म। ओके। ओके। ठीक है सर, आई इसलिए मेक समथिंग। या। एचआर क्वेश्चंस कैन बी मेक और ब्रेक, तो उनसे संभल के आंसर करना। ओके। ओके। ठीक है। सर इन डायनेक्स रिलेटेड व्हाट कैन दे आस्क? Anything related to civil service, especially if you're concerning Delhi, Andaman, Nicobar or Union Territories. सिविल सर्विस में तो कुछ भी आ सकता है बिकॉज योर पोस्टिंग बेसिकली इज द फर्स्ट पोस्टिंग दैट आईएएस ऑफिसर्स गेट। ट्रू। एसडीएम हो गया ना आप अभी यहाँ पे या हाँ ट्रेनिंग में सर। हो? सर अभी तो ट्रेनिंग में है, अभी हाँ 1 साल बाकी है। हाँ, तो बनोगे तो एसडीएम ही, तो फिर वो ट्रू। आईएएस की पहली पोस्टिंग में होती है। तो हम्म। एनीथिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, ग्रीवांस रिड्रेसल, ओके। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मेजर अभी रिसेंटली कौन से लॉज आए हैं, क्या चैलेंजेस हैं गवर्नेंस में, व्हाट इंप्रूवमेंट्स वुड यू वांट टू ब्रिंग, स्पेशली कंसर्निंग इन ओके। द सेक्टर्स दैट यू हैव हैड इन्वॉल्वमेंट इन। इन्वॉल्वमेंट का मतलब वो होता है जो आपकी हॉबीज में दिख रहे हैं, जैसे आपका विलेज स्टडी था, हम्म। नहीं तो जो हम्म। आपके प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप्स, लीडरशिप और स्पोर्ट्स, एनसीसी। अदरवाइज जो आपके ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जीएस रिलेटेड सेक्टर है उसमें तो क्वेश्चन आए आना काफी प्रोबेबल है। व्हाट हैव यू बीन लर्निंग, ओके। द ट्रेनिंग कैन बी द स्टार्टिंग क्वेश्चन। ओके। So can I mention that I have just been in Andamans? Can I start my? इफ यू आर कंफर्टेबल एनफ टू आंसर क्वेश्चंस देन यस। Okay. अंडमान को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों कहते हैं? इवन अच्छा। बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पोजीशन ऑफ सीडीएस ट्राई सर्विसेज कमांड एक ही था इंडिया में, वो अंडमान में था। तो हैव यू बीन देयर, डिड यू विजिट? फिर अंडमान में कोस्टल रेगुलेशन जोन्स का क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? टूरिज्म का क्या हम्म। पोटेंशियल है अंडमान में? कौन कौन से ट्राइब्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए व्हाट इज अ स्पेशल थिंग दैट अंडमान हैज डन दैट कुड बी एमुलेटेड ऑल ओवर इंडिया? अंडमान में डिस्पाइट सराउंडेड बाय सी ऑल ओवर काफी वाटर स्केर्सिटी है, ट्रॉपिकल होके भी वाटर स्केर्सिटी हम्म। है, तो क्यों है इतना वाटर स्केर्सिटी? व्हाट कैन बी डन फॉर दैट? इसराइल से क्या सीख सकते हो जो अप्लाई कर सकते हो रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अंडमान में? और Sorry, ये my father is also in the police service, so he's the IG in Nasik range right now. So policing से भी आ जाएंगे questions because that is my second preference. मोस्ट डेफिनेटली पुलिसिंग से Okay. क्वेश्चन आ जाएंगे। अ गुड सोर्स, अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू कैन बी हम्म। एआरसी का पब्लिक ऑर्डर का रिपोर्ट। बहुत अच्छा एक्सप्लेन Okay. किया है उसमें, रिफॉर्म्स वगैरह सजेशन सब एक्सप्लेन करा हुआ है। मतलब Okay. 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 मेरे को व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग सम, आई रेड ऑन समबडीज ब्लॉग, आई थिंक गौरव अग्रवाल सर के ब्लॉग पे एआरसी की उन्होंने काफी तारीफ करी थी।
तो फिर मैंने पढ़ा वो, मतलब हम्म। आई वॉज स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन, शुरुआत के स्टेजेस में ही था, 2-3 महीने हुए थे, तो मैंने उठा के पूरी पढ़ ली वो। ओके। बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग अच्छा। मिला था उससे। बड़ा बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन करा है। फिर रिफॉर्म्स भी एक्सप्लेन करें, प्रॉब्लम्स भी एक्सप्लेन करें पुलिसिंग के। पब्लिक ऑर्डर की रिपोर्ट पढ़ना, टाइम मिले तो। ओके सर। हाँ सर, हाँ। फिर अभी दो। तो मोस्टली लास्ट लास्ट ईयर जैसा ही है, बस ये हम्म। 2-3 चीजें ऐड हो गई है। हम्म। टाइम मिले तो पढ़ना, डोंट गो थ्रू द रिपोर्ट कवर टू कवर, यू मे नॉट हैव द टाइम, बट डोंट गो थ्रू द हम्म। समरीज आइदर, एसेंस मिस हो जाता है। ओके। समरीज भी देखी है और ये भी देखा हम्म। है इसी की रिपोर्ट्स का, तो एसेंस मिस हो ओके। जाता है। ओके सर। ठीक है। उसके बाद हाँ, आपने डैफ में मोस्टली लास्ट ईयर वाली चीजें लिखी हैं, दैट इज गुड, तो आपने प्रिपेयर भी कर हम्म। रखा है। सिविल हम्म। इंजीनियरिंग में आई विल शेयर माय नोट्स विद यू। आई एम आल्सो सिविल इंजीनियर। तो मेरे से ये पूछा था एक्चुअली क्वेश्चन कि व्हाट विल यू ब्रिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विसेज, तो ओके। माइट एज विल बी रेडी विद दैट। तो उसमें भी अपना आंसर बता देता हूँ। यूज हम्म। इट टू टेस्ट, एज इट इज ओके। यूज मत करना। पर टेक्निकल हम्म। एस्पेक्ट तो आप बोल ही देंगे, है ना, वो तो हम्म। दैट इज नथिंग न्यू। नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मैंने बोला था कि मतलब अगर सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे रुकोगे तो फिर वो आ जाएगा क्वेश्चन की, ठीक है आप इंजीनियरिंग सर्विस में चले जाओ और यू ऑलरेडी हैव इंजीनियर्स फॉर दैट, व्हाई डू वी नीड यू इन सिविल सर्विस एज अ सिविल इंजीनियर, मतलब हम्म। नॉट हैंडलिंग द रोल्स ऑफ एन इंजीनियर बट एज क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर, तो व्हाई डू वी नीड यू। तो उसमें नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बोला था मैंने कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फ्रुगैलिटी, सिंप्लिसिटी, सिटीजन सेंट्रिसिटी, पंक्चुअलिटी, हम्म। ठीक है, ये सब चीजें दैट कैन बी ब्रॉट फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विसेज। What else would you like to discuss about or talk about? हम्म। So these were the major ones. I think rest I had prepared last year. तो महाराष्ट्र या पुणे से कुछ स्पेसिफिक हाँ पूछ बिल्कुल, सकते हैं अभी। डेफिनेटली बनता है, आपका होम स्टेट है तो वो तो बनेगा ही। हम्म। तो सोसाइटी, जब भी कोई स्टेट होता है डैफ में, तो सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स, सेलिएंट इश्यूज, ये सब चीजें यू हैव टू प्रिपेयर। जब सेलिएंट इश्यूज ओके। में कैन बी रिगार्डिंग मुंबई बिकमिंग द फाइनेंशियल हब ऑफ द कंट्री, व्हाट आर द हिस्टोरिकल कल्चर, व्हाट आर द हम्म। हिस्टोरिकल रीजंस दैट लेड टू दिस, और व्हाट आर द रीजंस इन द करंट एरा दैट यू वुड मेंशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल रही है या ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा रहा है या लोगों का हम्म। टेम्परामेंट ऐसा रहा है विच हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस। नहीं तो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मेजर इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दैट यू वुड वांट सेंट्रल गवर्नमेंट टू एमुलेट। फिर चैलेंजेस में 5 सॉल्यूशन, 5 इश्यूज दैट गवर्नमेंट इज फेसिंग, स्टेट गवर्नमेंट इज फेसिंग, 5 सॉल्यूशंस दैट गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग। नाउ पुलिसिंग में क्या स्पेशल है, चैलेंजेस है मुंबई में, 26/11 के बाद क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर समृद्धि मार्ग मिहान प्रोजेक्ट, सन ऑफ सॉइल इशू, यवतमाल में वाटर हम्म। स्केर्सिटी, फार्मर सुसाइड, जीएम हम्म। क्रॉप्स का इशू, लातूर में अर्थक्वेक, टू कैपिटल इशू, तो इज इट वर्किंग फाइन फॉर महाराष्ट्र कि नागपुर में समर कैपिटल, हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर शुड महाराष्ट्र बी बाइफरकेटेड इनटू सेपरेट स्टेट्स, विदर्भ मराठवाड़ा रीजन के डेवलपमेंट के लिए कर्नाटक के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, हम्म। वाटर शेयरिंग इश्यूज क्या है, ओके। जिसमें महाराष्ट्र एज अ पार्टी, ओके। ठीक है। उसके बाद, हाँ उसके बाद फिर स्विंग जैज, टेरेस गार्डनिंग, हम्म। एनएमएमएस, अपियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अर्बन स्लम्स, ये टीचिंग वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा पूरा डोमेन फिर आपके लिए। ओके सर, एजुकेशन सेक्टर शायद पूरा हाँ, करना पड़ेगा। प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसी, आरटी, एडटेक, ऑल्टरनेट सिस्टम्स ऑफ लर्निंग। फिर आप हम्म। डायनेक्स में ही, तो दिल्ली एजुकेशन मॉडल तो काफ़ी प्रोमिनेंट है, हम्म। न्यूज़ में रहता है आजकल, यस। ठीक है। उसके बाद ओके। फिर स्विंग जैज, तो ओरिजिन क्या है, हम्म। मेजर आर्टिस्ट कौन है, क्या सीखे इससे, क्या सिविल सर्विस हम्म। में ला सकते हो, म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है। आप स्विंग हम्म। जैज सुनते हो, इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक कभी ट्राई किया या बिना सुने ही रिजेक्ट कर दिया है, क्लासिकल म्यूजिक हम्म। एक्सप्लोर भी किया है इंडिया का, या फिर सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक ही सुनना है। अच्छा। बोला ओके। सकता है क्वेश्चन कि इंडिया का यूथ को क्लासिकल म्यूजिक क्यों पसंद नहीं आ रहा है आजकल, एंड व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन टू प्रमोट इट, ओके। है ना। यस। उसके बाद फिर टेरेस गार्डनिंग, तो टेरेस गार्डनिंग में व्हाट डू यू ग्रो, कहाँ हम्म। से, where do you bring the seeds, what can be the diseases, what kind of irrigation system that you use, हम्म। what are the challenges in terrace gardening, क्योंकि मतलब बहुत स्पेस नहीं होती है, डीप रूट्स नहीं ले जा सकते हैं, तो what kind of plants are suitable, क्या डिजीजेस हो सकते ओके। हैं। फिर टेरेस गार्डनिंग से दे कैन ऑल्सो गो इनटू ट्रक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग,
वेयर डू यू प्रोक्योर सीड्स, फिर क्या लाइफ साइकिल होता है प्लांट्स का, व्हाट काइंड ऑफ हम्म। शेड एंड एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड, कि किसी किसी को शेड में रखना होता है, किसी को स्ट्रॉन्ग धूप में रखना होता है, क्या सीजन होता है। ओके। टेक्निकल डिटेल्स में जा सकते हैं, देन व्हाट हैव यू लर्न। फिर एग्रीकल्चर में थोड़ा हम्म। सा लेटरल है, थोड़ा सा मतलब डाइवर्जन हो हम्म। सकता है, उसमें जा सकते हैं, क्योंकि अब नए नए जो स्टाइल्स ऑफ एग्रीकल्चर है वो वैसे ही है। ट्रक सो फार्मिंग, वर्टिकल वर्टिकल फार्मिंग, फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग। एक्वापोनिक्स, ये सब या। जो है यस। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन यस। फार्मिंग। बल्कि वर्टिकल फार्मिंग तो, फार्मिंग तो ठीक है, गार्डनिंग भी सिटी के ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज हो ही रहा है, फ्रॉम मेक्सिको टू न्यू दिल्ली। जो दिल्ली मेट्रो के वो है पियर्स, उस पे भी वर्टिकल फार्मिंग दिखता है, वो गार्डनिंग दिखता है ओके। ना। उसके बाद एक और डोमेन आ रहा था, फिर आजकल तो वो जो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं उसमें एलईडी लाइट के नीचे भी फार्मिंग हो रही है। एलईडी लाइट के नीचे एज इन सर्वर। एरोफार्म्स इज अ स्टार्टअप इन न्यू जर्सी, वो एग्जैक्टली यही कर ओके। रहा है। तो दे आर नॉट अच्छा। कल्टिवेटिंग क्रॉप्स बाय नॉट इवन यूजिंग सनलाइट, एलईडी लाइट्स यूज कर रहे हैं। तो दे कस्टमाइज एक्सपोजर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। अच्छा। नॉट इवन एक्सपोजर, कौन से कलर की लाइट जाना है, ओके। बेस्ड ऑन द ओके। क्रॉप। तो दिस कैन बी ओके। वेरिएंट्स ऑफ योर हॉबी। ऑलराइट। इनफैक्ट इलॉन मस्क के जो भाई है, इलॉन मस्क ब्रदर, इज रनिंग अ कंपनी, शायद कीटो फार्म्स नाम है उसका, देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट नाम याद नहीं, बट हाँ, इलॉन मस्क का भाई इज वर्किंग इन दिस, इलॉन मस्क इज एन इन्वेस्टर इन दिस। ओके सर, एंड माय ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, हम्म। so I think they can link it all, because in my last interview they'd asked me very application based questions. They linked two of my sectors like education and geography optional, and they हम्म। asked me a question. तो थोड़ा application based लगता है मुझे। एप्लीकेशन, बल्कि ज्योग्राफी से दे कैन गो इनटू एनवायरनमेंट, दे कैन गो इनटू डिजास्टर हम्म। मैनेजमेंट, दे कैन गो इनटू क्लाइमेट चेंज, दे कैन आल्सो गो हम्म। इनटू लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली ओके। एग्रीकल्चर। हाँ, व्हाट एल्स? हाँ। So I think as of now only this much. So I'll prepare in depth for the service and everything. So can they ask me questions on in the fields that I've not yet worked in? मतलब अगर रेवेन्यू में यस, काम नहीं किया सिचुएशनल है। क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्वियसली अच्छा। दिस इज पॉसिबल, सिचुएशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं। वरना जो हम्म। फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी सर्विस ज्वाइन नहीं करे, उनको सिचुएशनल क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं जा सकता होता, क्योंकि उनने तो किसी फील्ड में काम नहीं कर रहे, बट फिर भी आते तो अच्छा। हैं। सिचुएशनल क्वेश्चंस ओके। भी आ सकते हैं, जीएस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। Okay. So then last time in my mocks, I used to get a review that add more depth to your answers. So how to do that? बाय एडिंग मोर कंटेंट। कई बार अच्छा अपन दिमाग एक। में ये बना के रखे होते हैं कि हमें तो 30 सेकंड का ही आंसर देना है, 3 पॉइंट ही देना है। ऐसा हम्म। नहीं होता है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, यू कैन स्पीक रेलिवेंटली विदाउट बीइंग वर्बोस, विदाउट बीइंग रिपीटेटिव, और ऑब्वियसली द पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कुछ भी डालते जा रहे हैं। तो ओके। यू कैन बाय ऑल मीन्स गिव अ 2 मिनट लॉन्ग आंसर एज वेल। जो मैंने आपको बताया था ना, सिविल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विस, वो 2 मिनट लंबा आंसर ही दिया था मैंने, और नेवर वॉज आई एवर कट ओके। ऑफ इन द मिडिल, दे गेव मी अ पेशेंट अच्छा। हियरिंग। तो ये जो ओके। दिमाग में बना रखा होता है ना कि ये नहीं बोलो, इससे फॉलो क्वेश्चन ये आ जाएगा, या फिर हम्म। इतना लंबा तो आंसर ही नहीं देना है, 30 सेकंड का ही बोलना है, ये दिमाग से हम्म। निकाल दीजिए। फ्रंट फुट पे किस ओके। बॉल पे खेलना है, बैक फुट पे किस में खेलना है, वो यू हैव टू डिसाइड। हर शॉट खड़े खड़े नहीं खेलना है, अच्छा। ठीक है। ओके। ओके। सर इसमें एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं क्या? एग्जाम्पल्स या मेरी लाइफ में से यू एग्जाम्पल? शुड, यू शुड अपनी लाइफ इंस्टेंसेस, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था एग्रीकल्चर में, वो यू शुड पुट इन द इंटरव्यू एज वेल, ओके। as many examples from your life instances। जब मैं ये यही, coming back to that civil engineering वाला question again, I was constantly showing my life instances जहाँ मैंने factor of safety, frugality, simplicity की importance सिविल इंजीनियरिंग में देखी, और जहाँ सिविल सर्विस में हो सकती है। तो that is how I related अच्छा। civil engineering with civil service। तो अपनी लाइफ ओके। से, जैसे आप मान लो फील्ड ट्रेनिंग पे, फील्ड विजिट पे कहीं गए हो गए अभी ट्रेनिंग में, तो आप ये बोल सकते हम्म। हो कि हाँ, मैंने वहाँ जाके ये देखा एक्चुअली, एंड दिस इज हाउ दे आर डूइंग इट, एंड दिस इज हाउ इट कैन बी इम्प्रूव, दिस इज द मॉडल दैट कैन बी अप्लाइड एल्सवेयर एज वेल। विलेज स्टडी का ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि उस विलेज में अच्छी चीजें क्या थी, दैट यू लर्न की क्या प्रैक्टिसेस थी लोगों की, दैट मे बी दे आर नॉट कमर्शियलाइजिंग, मे बी दे कुड बी गिवन प्रोटेक्शन थ्रू आईपीआर और राइट्स थ्रू आईपीआर, दैट मे बी कुड हम्म। फॉर्म पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर अदर विलेजेस या नेशनल लेवल इन दैट सेक्टर। यही तो फायदा होता है विलेज स्टडी और ये सब एक्सपोजर का। और मे बी द प्रॉब्लम्स दैट may not have formed part of policy yet, but you saw at the हम्म। local level, या मे बी किसी गवर्नमेंट स्कीम पे आपको कोई फीडबैक मिला हो कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम्म। बताते बनना चाहिए। दैट इज अच्छा। व्हाट विल मेक अ लाइवली कॉन्वर्सेशन, वरना वहां जितने भी जा रहे हैं वो सब मेंस वाली बात तो कर ही सकते हैं,
सबने मेंस निकाला ट्रू, होगा। ट्रू, ट्रू। ठीक है। ओके सर। एनीथिंग एल्स? मोस्टली, सर नहीं, मोस्टली तो आई थिंक आई गॉट व्हाट आई वांटेड। आपने सर और ये प्रैक्टिस। प्रैक्टिस देखो, हाँ, दो चीजें अपने डैफ में। सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स वाला बताया था, कीवर्ड्स बना के भेज देना, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। हम्म। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे रिलायंट नहीं रहना है, उसको एक्सटेंसिवली गूगल सर्च भी करना है। मे बी द क्वेश्चन बैंक कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू फ्रॉम वेयर यू कैन गेट कीवर्ड्स टू गूगल सर्च और क्वेश्चंस टू सर्च। पर सर्च का, गूगल सर्चिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इंटरव्यू में। मैं तो बल्कि ये तक बोल सकता हूँ, न्यूज़पेपर भी वैसे तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था। ऑनलाइन मतलब हम्म। पीडीएफ डाउनलोड करके एवरनोट पे नोट्स बनाता था। तो दैट वाज आल्सो डन हम्म। ऑन कंप्यूटर। बट 95% मेरी प्रिपरेशन जो हुई थी, नोट्स मेकिंग हुई थी, वो सब गूगल सर्च के बेसिस पे हुई थी। कहीं कोई एडिटोरियल मिल गया, कोई आर्टिकल मिल गया, फिर कोई रिपोर्ट मिल गया, ऐसे कर करके ही हुई थी। तो एक्सटेंसिवली गूगल सर्च किया था और नोट्स मेरे वैसे ही बने। आपको जो सिविल इंजीनियरिंग के हम्म। मैंने नोट्स अभी भेजे हैं, हम्म। सेंड, लेट मी जस्ट चेक। वो जो भेजे, हाँ भेज दिए मैंने। वो जो भेजे उसमें आपको दिख जाएगा गूगल सर्च का इफेक्ट। हाँ सर। अगर उसको सही से सर्च करोगे तो क्या क्या मिल ओके। सकता है। तो दैट इज हाउ ओके यू सर। विल तो हैव डेप। डेप्थ कंटेंट इन योर आंसर्स। और अच्छा। एज फार एज प्रैक्टिस गोज, प्रैक्टिस तो देखो, जब मेंस में आंसर लिख रहे थे, सही से आंसर में क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस नहीं कर पाते थे, वो 250 270 वर्ड्स में फिट नहीं होता था, या फिर पॉइंट दिमाग से नहीं निकलते, तो क्या करा था, हम्म। राइटिंग प्रैक्टिस करा था। अब स्पीकिंग प्रैक्टिस ट्रू। कर लीजिए। कई बार जब टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे होते थे तो खुद ही लिख के खुद ही चेक करते थे, या पीयर से चेक करवाते थे। तो अभी मॉक इंटरव्यू में नहीं जा रहे हैं, वन ऑन वन मॉक में, या फिर कहीं इसी किसी इंस्टीट्यूशन में मॉक इंटरव्यू में नहीं जा रहे हैं, तो अपने पीयर्स के साथ डिस्कशन ग्रुप बना लीजिए। वो भी नहीं है हम्म। तो खुद अपना, या तो फोन लेना, प्रीवियस ईयर कोई ट्रांसक्रिप्ट उठाना, वो आंसरिंग शुरू कर देना, फोन में रिकॉर्ड कर लेना, फिर सुनना खुद को। तो यू विल योरसेल्फ फील कि कुछ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, या क्या और इम्प्रूव किया ओके। जा सकता है इन योर स्ट्रक्चरिंग, इन योर प्रेजेंटेशन, इन योर कंटेंट। खुद फील हो जाएगा। और एक हफ्ता ये करोगे, मतलब मार्क माई वर्ड्स, मैंने खुद किया था इसीलिए बोल रहा हूँ, एक हफ्ते में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ इंटरव्यू रेडी हो जाओगे एक हफ्ते में, इतना नहीं होता है। और एक हफ्ते में ओके। इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ सर। और एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क और डिस्कस? नो सर। चलिए देन, गुड लक, टेक केयर। यस। यस, हाँ, यस। डू मेक ओके श्योर सर। दैट यू सेंड मी दैट लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है। या। या। ओके सर, थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक टेक यू। केयर।